कि जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरे आंखों में तुम, मेरे नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने। होता है आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है और यही जो है कि एक रूप से दूसरे रूप में जाने का कार्य करता है, यानी आरएनए। अब जो है कि रेट्रोवायरस क्या होता है? तो यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के द्वारा बनाया जाता है, यानी इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप जो है कि आपका रेट्रोवायरस का निर्माण होता है। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या होता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के फलस्वरूप जो वायरस निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टेज होता है और इसका नाम होता है रेट्रोवायरस। क्या नाम होता है? रेट्रोवायरस। ठीक है, अभी कह रहा है कि दे कैन कन्वर्ट देयर आरएनए इनटू डीएनए, अर्थात आरएनए को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं किसमें? डीएनए में। आरएनए इनटू डीएनए कन्वर्ट, ये जो है कि कन्वर्ट किया जा सकता है आरएनए को डीएनए में। आगे जो है कि विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात इसमें बदलने के लिए जो एंजाइम की जरूरत होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, वह कौन सा एंजाइम होता है उसके भी बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए डीएनए को जब हम आरएनए में चेंज करते हैं, डीएनए से जब आरएनए में चेंज करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए में चेंज करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए में हम लोग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यह कहलाएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में यह रफली स्फेरिकल हो सकता है, रफली स्फेरिकल हो सकता है, यानी सादा हो सकता है। तो इसे कहते हैं रफली स्ट्रक्चर। हाँ, रफली स्फेरिकल क्या कहते हैं? रफली स्फेरिकल कहते हैं। आगे जो है कि हो सकता है इनवेलप्ड, इनवेलप्ड हो सकता है, जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। आगे हैव ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का बना होता है। इस ऐसा भी संरचना इसका हो सकता है। बुलेट शेप के आकार का भी इसका संरचना होता है, जो कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। आगे है आपका टू आइडेंटिकल मतलब दो पहचान भी इसका हो सकता है, जैसे स्ट्रैंड्स और आरएनए। आरएनए और स्ट्रैंड के सहारे से जो है कि हम इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये जो है कि टू आइडेंटिकल वायरस है या नहीं है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है या टू आइडेंटिकल का है या नहीं है, इसकी पहचान जो है कि स्ट्रैंड्स और आरएनए से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है कि कंटेंट ऑफ जीनस, कंटेंट ऑफ जीनस, यानी इस प्रकार का भी जो है कि आपका वायरस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है देख सकते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर का भाग देखेंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर जो लिक्विड भाग होता है यह जो है कि ग्लाइकोप्रोटीन अर्थात जीपी 120 का होता है। और इसका जो ये छड़ जैसे संरचना दिखाई दे रही है, ये जीपी 41 का बना होता है। जीपी का मतलब जो है कि ग्लाइकोल प्रोटीन है, ग्लाइकोल प्रोटीन है, ये जीपी 41 का बना होता है। इसके अंदर चलेंगे तो इसके बाहरी परत को देखेंगे तो इसका बाहर का परत जो है कि इन्वेलप कहलाता है, जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर वाली परत जो ये नीले कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये नीले कलर की जो परत है इसे हम लोग कहते हैं वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन। और ये जो है कि P17 का बना होता है, प्रोटीन 17 का बना होता है। इसके अंदर चलेंगे तो ये जो है कि आपका आरएनए होता है, जो हेलिकल होता है, सिंगल हेलिकल का सिंगल हेलिकल का आपका आरएनए होता है। और जब जो है कि इस आरएनए से हम लोग डीएनए में परिवर्तित करते हैं, तो आरएनए में डीएनए परिवर्तित करने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो है कि आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या जो है कि इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेज, क्या कहते हैं? इंटीग्रेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि आपका जो इस तरह से गोला गोला संरचना दिखाई दे रहा है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। और यह जो है कि P24 का बना होता है,
अर्थात जो है कि प्रोटीन 24 का बना होता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ HIV यानी एड्स जो होता है, एड्स का जो है कि संरचना किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार के ये संरचना होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है कि इतने प्रकार में पाया जा सकता है। तो ये जो है कि आपका HIV का जो है कि फुल डिटेल था। इस तरह से इस संरचना को जो है कि आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यह संरचना बनाने के लिए और उसका वर्णन करने के लिए देता है। इस प्रकार से आप वर्णन